मानूर बेटा, जाओ आराम कर लो, थक गई होंगी। जाहिर है अम्मी, मेरी मानूर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग सुबह से जो आए हुए हैं। हाँ, अब तो महल्ले की भीड़ रहेगी तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखने के लिए। जाओ बेटा आराम करो, खुदा का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया। अच्छा। हाँ, ये तो बताओ नाजिया क्यों नहीं आई? हाँ खाला, नाजिया पे लोग क्यों नहीं आए? अरे बेटा फ्लाइट नहीं मिली, माजरत कर रही थी, कह रही थी कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान आएंगे। रहने दो, फ्लाइट का तो बहाना है, असल में तो उसको महानूर पसंद ही नहीं आई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मायरा? अब भला नाजिया को क्यों नापसंद होगी? याद नहीं खाला आपको, जब पिछले साल नाजिया आपी आई थी आमिर और महानूर की मंगनी पे, तो महानूर ने उनके साथ कितना मिसबिहेव किया था। ऐसी कोई बात नहीं है नीलम, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नंद आई थी, उसके साथ तो ये रवैया था, तो सोचो तुम्हें तो नाक से चबा देगी। महानूर ऐसी नहीं है, उसके घर वालों ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, और शादी से पहले जब हम उनके घर जाते थे तो घर वालों ने बड़ी इज्जत दी हमें। हाँ, तो पहले शादी भी तो नहीं हुई थी ना। अच्छा तुम रुकोगी ना, मैं कमरा सही करवा देती हूँ, बहुत सामान फैला हुआ है शादी ब्याह का। बस रहने दो, हम तो तुम्हारी खुशी में शामिल हो गए थे, हमारा अपना घर भी है। चल नीलम। अरे सुबह चली जाना, इतनी रात को कहाँ जाओगी? अरे सायरा बस रहने दो, तुम्हें पता तो है हमारा अपना भी घर है। चल नीलम। आ गई रोकने के लिए। उठ गई बेटा? जी। कहीं जा रही हो क्या? जी, अम्मी ने बुलाया है, वहां जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो बेटा नाश्ता बना दिया है मैंने, तुम दोनों आ जाओ। और हाँ वो महानूर, हमारे यहाँ की एक रस्म होती है कि शादी के बाद दुल्हन अपने हाथों से ना कोई मीठी डिश बनाती है ताकि रिश्तों में मिठास बरकरार रहे। और अम्मी अम्मी, आप भी क्या पुराने जमाने के रस्म और रिवाज की बातें लेके बैठ गई। रिश्ते तो दिल से बनते हैं, इन सब चीजों से नहीं। लेकिन बेटा ये रस्में तो हम। ओफो अम्मी, ये रस्में निभाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। आमिर आप फौरन से रेडी हो जाएं, मैंने आपके लिए दूसरी शर्ट निकाली है। पर मैंने तो ये शर्ट नहीं निकाली थी। हाँ, लेकिन आप यही पहनेंगे जो अब्बू ने आपको मुंह दिखाई में दी थी। वैसे भी आपकी चॉइस कुछ खास नहीं। ओहो मैडम, आप शायद एक बात भूल रही हैं, आप भी मेरी चॉइस। अच्छा ज्यादा बातें नहीं, आप फौरन से रेडी हो जाएं, मैं बहुत देर हो चुकी है। ओके बाबा, ओके। जी, कुछ और काम था आपको? नहीं, बस नाश्ते के लिए आ जाओ। सॉरी अम्मी, नाश्ता तो हम मम्मी की तरफ करेंगे, पूछ लेना चाहिए था ना आपको। खैर आप नाश्ता कर लीजिएगा। यार इस तरह कब तक नाराज रहोगी? सॉरी तो कह दिया ना। आपकी सॉरी से मेरा मूड ठीक होने वाला नहीं है। तो फिर कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। अम्मी सारे रास्ते आपकी बहू को मनाता आ रहा हूँ, मगर ये कि खफा बैठी हुई है। क्यों मानूर, क्यों खफा हो? वो इसलिए कि अपनी अम्मी के यहाँ रहना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बाद में चली जाना, बस उसी वजह से। बेटा अभी कल ही तो तुम रुखसत होकर आई हो, थोड़ा बहुत टाइम हमें दे दो। अम्मी अब सारा वक्त आप लोगों के साथ ही गुजारना है, दिल से आ रहा था मेरा। खैर छोड़ो। अच्छा चली जाना। और आमिर, तुम्हें मैंने कितनी कॉलें की हैं, तुमने एक कॉल भी नहीं की मुझे। आप मुझे कॉल कर रही थी? सॉरी अम्मी, वो ध्यान ही नहीं रहा वहाँ। बस फिक्र रहती है ना मुझे। क्यों करते हैं आप अम्मी आमिर की इतनी फिक्र? अब वो बच्चे तो नहीं रहे,
वो मेरे साथ मेरे घर पर थे। अब छोड़ दें आप उनकी फिक्र करना। अच्छा चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मानू के घर वालों ने इतना एहतमाम किया था, यकीन जानिए खाना अभी तक हलक में है। भूखी नहीं है हमें। मैं तो जा रही हूँ सोने, मगर मैं आपसे अभी तक नाराज हूँ। ये देखें, ये क्या बात हुई? मानूर मेरी बात तो सुनो, मेरी कम से कम बात तो सुन लो। आजकल देखने में ये आता है कि नई नस्ल में बड़ों का लिहाज ख़त्म होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम तो दी जा रही है, लेकिन तरबियत का अंसर ख़त्म हो चुका है। और जब तक तरबियत को सामने नहीं रखा जाएगा, इसको सबसे पहले इंड्यूस नहीं किया जाएगा, और बचपन से लेके और एक ख़ास उम्र तक कि बच्चा जब बालिग हो जाता है, अपने फ़ैसले खुद करने लगता है, इन चीज़ों को फोकस नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ हमें फिर सोसाइटी में मिसिंग नज़र आएगी। और यही वजह है कि आजकल हम देखें, अपने फैमिली सिस्टम में देखें तो बच्चे बड़ों का अदब नहीं करते। पहले एक वक्त था कि जब कोई बड़ा कमरे में दाखिल होता तो लोग अपनी सीट छोड़ देते थे, और आज एक वक्त ये है कि लोग अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने मोबाइल के साथ बिजी रहते हैं। तो हमें रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ये तुमने हालत क्या बना रखी है? अरे जिनकी आप बहुएं आती हैं तो उनके तो ठाट ही और होते हैं, और एक तुम। मैंने सुना है कि महारानी हर दूसरे दिन अपनी माँ के यहाँ जाती है और तुम रोकती टोकती भी नहीं। कोई बात नहीं, उसका दिल वहां लगता है। ऐसा नहीं हो कि वो हमेशा के लिए आमिर को भी ले जाए और तुम मुंह देखती रह जाओ। मायरा, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर मेरी बेटी को बहू बनाती ना तो तुम्हारे पैर धो धो के पीती, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं रखने देती। लेकिन तुम्हें तो महानूर का रंग रूप पसंद आ गया था। तुम भी तो नाराज होकर चली गई थी। आमिर की शादी के बाद तुमने एक कॉल तक नहीं की। खैर पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। कहाँ है महारानी? 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, कमरे से बाहर नहीं आई। बंद सवर रही होंगी। कोई चाय पानी को भी पूछ लेता है मेहमानों को। तुम तो सलाम दुआ से भी गई। मायरा खाला, आप कब से खुद को मेहमान समझने लग गई? आपका अपना घर है और किचन भी आपको मालूम है, तो खुद बना लेना। भानुर बेटा, तुम ये किस तरह इनसे बात कर रही हो? मुझे शौक नहीं है इनसे बात करने का। ये यहाँ पर सिर्फ कान भरने आती हैं। जबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। और सारा तुम देख रही हो, कुछ बोल भी नहीं रही। Whatever, मुझे अम्मी के यहाँ जाना है, देर हो रही है मुझे। क्या हुआ? अरे तुमको संभालो बेटा, क्या हुआ? मानूर, क्या है? मानूर, क्या हुआ बेटा? मायरा, एक गिलास पानी लेकर आओ। मानूर बेटा। काम चोरी के बहाने नाटक। बेटा या अल्लाह खैर, बेटा संभालो अपने आप को। मानूर, बेसिकली ये बच्चा जब छोटा होता है और उसकी लोग तारीफ करते हैं तो उसकी ईगो जो है वो फीड होती है, ठीक है, और वो उस लेवल पे उसका माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि बस दुनिया में सबसे खूबसूरत वही है। अब खूबसूरती इटसेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इंसान के अंदर, लेकिन अगर इंसान ये समझे कि ये अल्लाह ताला की देन है, इस पर उसका कोई इख्तियार नहीं है, और उसके लिए वो शुक्रगुजारी, आजिज़ी और इनके सारी से ज़िंदगी गुजारे, तो एक ज़बरदस्त कैरेक्टर सामने आ सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि नेगेटिवली लोग प्रोग्राम हो जाते हैं और फिर इसको अपनी मिराज समझते हैं और लोगों को खातिर में नहीं लाते। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि किसी इम्तिहान का शिकार हो जाए इंसान। डॉक्टर साहब, मानू चकरा के क्यों गिरी थी? आपकी बहू एक्सपेक्ट कर रही हैं। मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। मायरा, सुना तुमने? बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम पे एक जिम्मेदारी और पड़ने वाली है। मैं कुछ मेडिसिन और टेस्ट आपको लिख के दे रही हूँ, इनके आप टेस्ट करवा लीजिएगा। इनका बहुत ख्याल रखिएगा, इनको वीकनेस बहुत है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर, अम्मी
क्या हुआ मानूर को? मिठाई लेकर आओ, खुशखबरी है। भाई सायरा दादी बनने वाली है और तुम बाप। सच? अम्मी, खाला सच कह रही है? हाँ बेटा, लो ये दवाइयाँ ले आना। आइए मैडम, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। अरे बेटा तुम बैठो, मैं छोड़कर आती हूँ। डैडी, मम्मी, थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू सो मच। लो, और अब नाज नखरे और उठवाएंगी। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी के घर जा रही थी, शाम को आमिर के साथ वापस आ जाऊंगी, नहीं तो वहीं रुक जाऊंगी। देखो मानूर बेटा, इस कंडीशन में रोज रोज बाहर आना जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। ओह प्लीज अम्मी, ये हर वक्त की रोक टोक मत किया करें। ये क्या है? बेटा ये बादाम और केसर का दूध है, बहुत मुफीद है तुम्हारे लिए। खुदा को माने अम्मी, मैं ये दूध वूध नहीं पीती, बहुत हैवी होता है। बेटा ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पता है तुम्हें, इससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और पैदा होने वाला बच्चा भी खूबसूरत पैदा होगा। सीरियसली? ये लो। हमारे खानदान में सभी बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। मेरी अम्मी ने ये चीजें नहीं की बिल्कुल मेरे वक्त में। इसकी मिसाल आपके सामने है, और मुझे जरूरत नहीं है खूबसूरती के लिए इन बनावटी चीजों की। आई एम श्योर कि आपने ये मशवरा अपनी बेटी नाजिया को भी दिया होगा प्रेगनेंसी के वक्त, पर उनके बच्चे तो खूबसूरत नहीं हैं। ये क्या हुआ? मानूर, मेरी बच्ची। अम्मी आमिर को बुलाए। हाँ बेटा, बुला रही। अम्मी, हेलो आमिर, आमिर, आमिर मानूर गिर गई, जल्दी से धरा। बेटा 1 मिनट आ रहा है, मैं एम्बुलेंस। मेरी बच्ची। अम्मी आमिर को बुलाए। हेलो हेलो एम्बुलेंस। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी मानूर अब कैसी है? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन क्या? लेकिन सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। बेटा जो अल्लाह की मर्जी, बस हमारे लिए यही काफी है कि मानूर ठीक है, अल्लाह उसकी गोद पे हरी कर देगा। एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनके यूट्रस पे काफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों में देखा जाता है कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ प्रेज पसंद करते हैं, यानी उनके गिर्द लोग घूमते रहें, उनकी तारीफ करें, और इसकी वजह से उनके अंदर अपना एक ईगो सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि बस वही अच्छे लगते हैं अपने आप को और कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। वो किसी दूसरे को खातिर में लेके नहीं आते, जिसकी वजह से उनका ऑब्वियसली एटीट्यूड भी चेंज होता है, सोशल रिस्पांस भी चेंज होता है। और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो है मज़हब से दूरी, इस्लाम से दूरी और स्कूल कॉलेजेस में तालीम और तरबियत का फुकदान। सिर्फ रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपने निसाब को वो सॉलिड स्टेटस देना होगा कि जिसको पढ़ने के बाद में एक ज़बरदस्त कैरेक्टर का इंसान बने। अब इसके नतीजे में होता यह है कि अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतरी चाहता है, तो जब इंसान ज़्यादा ट्रैक से आउट होता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में छोटी सी आजमाइश, कोई चैलेंज, कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके आ जाता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलें और वो सही हो। कहते हैं टीचर टीच थ्रू चॉक एंड बोर्ड,
and nature teaches through problems and adversities. So this is the way how nature teaches you when it comes to face some problem. जो होना था सो हो गया। अब तुमने आगे क्या सोचा है कि क्या करना है? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ नूर माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर ने साफ कह दिया। मायरा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम्हारी बहन तुम्हारा भला चाहती हूँ और माँ नूर तुम्हें घर का वारिस नहीं दे सकती। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, नीलम को बहू बना लो, तुम्हारी खिदमत भी करती। एक माँ नूर है, उसको अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है। अब क्या उसकी खूबसूरती तुम्हें इस घर का वारिस दे सकती है? तुम्हें अपना ख्याल हो ना हो, मुझे है। और नीलम, वो तो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहती है। अभी तुम्हें शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन कल जब तुम्हें आमिर की औलाद की चाह होगी ना, जो मानूर दे नहीं सकती, फिर पता चलेगा तुम्हें। देखो, ज्यादा सोचो मत, इसमें हम सबकी भलाई है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ नूर तुम्हें इस घर का वारिस दे ही नहीं सकती। बज़ाहिर तो अगर हम सोसाइटी में देखें कि कौन शख्स हसद कर रहा है तो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसे लोग बारीक बीनी से दूसरे लोगों की अच्छाइयों का जायज़ा लेते हैं। किसी की कोई पोजीशन है, गाड़ी है, कुछ और चीज़ ली, मोबाइल, तो बड़े बारीक बीनी से उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं और डिटेल में जाते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनके आई जेस्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दर हकीकत खुश नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हासिद शख्स है वो सामने वाले शख्स की कामयाबी से कभी भी खुश नहीं होता। उसके जो जेस्चर्स हैं या रिस्पांस है वो बनावटी होता है और अल्टीमेटली फिर उसका नतीजा ये होता है कि जो भी हासिद शख्स है वो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाउंस बैक ज़रूर करती है। आमिर, मुझे घर से मत निकाल। मानूर, नहीं आमिर, मानूर क्या हुआ? क्या हुआ मानूर? आमिर, आमिर प्लीज मुझे मत निकाले, मुझे मत निकाले प्लीज। मानूर क्या हुआ? तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। एक मिनट, ये पानी पियो, पानी पियो, संभालो अपने आप को, पानी पियो। काम डाउन। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ? तुम नींद में भी बुड़बुड़ा रही थी कि मुझे घर से मत निकालो। तुम्हें कौन निकाल रहा है? अम्मी, अम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अम्मी तुम्हें घर से क्यों निकालेंगी भला? क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती ना। मानूर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना। मायरा खाला उनसे कह रही थी। हाँ, तुम मायरा खाला उनसे कह रही थी ना, अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा ना। पर उन्होंने मना भी तो नहीं किया ना। मानूर तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम इस वक्त सो जाओ, सुबह बात करें। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सो गई तो आप नीलम से शादी कर लेंगे। मैं नहीं सोऊंगी। नीलम से मैं क्यों शादी करूंगा? आप मुझे घर से तो नहीं निकालेंगे ना? मानूर तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल रहा, समझ आई? प्लीज अभी सो जाओ प्लीज, प्लीज आराम करो प्लीज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अम्मी, आपकी मायरा खाला से कोई बात हुई है क्या? मेरा मतलब है नीलम और मेरी शादी के हवाले से। हाँ बेटा, तुम्हारी खाला ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। आपकी भी यही ख्वाहिश है अम्मी? पता नहीं कि मेरी ये ख्वाहिश है भी या नहीं, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। अम्मी, मैं मानूर के साथ बहुत खुश हूँ।
क्या क्या सारी जिंदगी तुम खुश रह पाओगे? पता नहीं, शायद औलाद की खुशी मेरे नसीब में ही नहीं थी। बेटा तुम्हारे नसीब में खुशी है, पर महानूर से नहीं। इसकी कॉल आ गई। हेलो 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 मायरा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रुको, मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, रुको। हाँ मायरा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे तुमने बात की आमिर से उसकी और नीलम की शादी के बारे में? हाँ मैंने की है बात आमिर से। अच्छा, तो क्या कहा उसने, मान गया? देखो ये बातें ना हम फोन पे नहीं कर सकते, ऐसा है कि आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ तो ठीक है, तुम आमिर को लेके मेरे घर आ जाओ। नहीं मायरा, मेरा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मैं महानूर को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसा करो ना कि तुम आ जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊं या तुम मेरे घर आओ, बात तो एक ही है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, नीलम को लेके आती हूँ। चलो ठीक है, खुदाफिज। खुदा हाफिज। इंसान तो साजिशें करता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला की तदबीरें होती हैं। और इंसान जब अपनी साजिशें करता है, अपनी मनसूबाबंदी करता है, तो ये भूल जाता है कि गॉड्स प्लानिंग हैज़ लार्जर इंटरेस्ट। जो अल्लाह ताला की तदबीर है वो सबके हक़ में बेहतर होती है। तो जैसा कि इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि वो खातून अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ जाती हैं, जबकि टाइम देना चाहिए। कोई अगर माजूरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, रिश्ते चलते रहते हैं, ना कि उस चीज़ को हम अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें अपॉर्चुनिस्ट लोगों की तरह, और नेगेटिवली उस चीज़ को फ्रेम करें, उस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हमें तो बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात इंसान के तौर पे दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। वो अब किस तरीके से उस सिचुएशन से निकल सकती है, उसका घर किस तरीके से अच्छे तरीके से आगे चल सकता है, उनका रिश्ता किस तरीके से बेहतर हो सकता है, इस तरीके से सोचना चाहिए था, ना कि नेगेटिवली उस पूरे सीन को उन्होंने पोर्ट्रे किया। कब तक खामोश बैठी रहोगी, अब कुछ बोल भी दो। खाला, आमिर नजर नहीं आ रहे, घर में नहीं है क्या? अरे वो ऑफिस से आ रहा होगा ना, हमने फोन कर तो दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। जी वो ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह, ये होती है तरबियत। तुम्हारी बीवी ने तो कभी हमें मुंह नहीं लगाया। अम्मी मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। बेटा जल्दी आना, तुमसे बात करनी है। तुम कहाँ जा रही हो? इससे पहले कि आप सब लोग मुझे घर से धक्के देकर निकालें, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। महानूर बेटा, ये तुम्हारा रोज का आना जाना मुझे गवारा नहीं। अच्छा ही है, हमेशा के लिए ही भेज दो। चलो जाओ अपने कमरे में। क्यों? ताकि आप लोग नीलम की और आमिर की शादी की बात खुलकर कर सके। तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं आमिर की शादी की बात करूंगी? क्यों, किस लिए आई है यहाँ पर? इसीलिए तो बुलाया था आपने इन्हें यहाँ। मैंने इनको इसलिए बुलवाया है ताकि मैं इन्हें बता सकूं कि मुझे अपनी बहू हर हाल में अजीज है। सायरा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत भी नहीं करती और ना इस घर को वारिस दे सकती है। देखो मायरा, औलाद का होना या ना होना ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी ये है कि मेरे घर में मेरी बहू। एक लड़की जो अपने खूबसूरती की वजह से घमंड का शिकार हो जाती है और अपनी सास को किसी खातिर में नहीं लाती, थोड़ी सी देर के लिए सोचना चाहिए बहुओं को कि वो जो बेटा जिस पे वो हुक्मरानी करती हैं, जो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, जो उनका सरताज है, वो उसी माँ का बेटा है।
वो बेटा किस तरह से माँ की रिस्पेक्ट करता है या ख्याल रखता है, उन चीज़ों को सोचना चाहिए, उसी तरीके से उस पूरे सिस्टम को लेके चलना चाहिए। लेकिन जब इसके अगेंस्ट होगा, जब नेचर के फ्लो के ख़िलाफ़ चीज़ें होंगी, तो फिर नेचर अपना डंडा उठाती है और फिर देखने में ये आता है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। वो माँ नहीं बन सकती। उस लड़की ने एक बेटे की माँ का ख्याल नहीं किया, उसको नीचा दिखाया, उसको परेशान किया और फिर कुदरत ने उसको कैसा सबक दिया। तो हमें कुदरत के सबक से बचने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा रिश्तों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा रिश्तों में प्यार, मोहब्बत, खुलूस डालने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा निभाने की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। यही ज़िंदगी का मकसद है।